हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 4 रैशनल नंबर ऑफ क्लास 7। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, थर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, फोर्थ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, फिफ्थ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, सिक्स्थ रैशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स और ये ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर और इन्फिनाइट तक चलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर जो नंबर नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स जो माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड करते हैं, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव भी और साथ ही ज़ीरो भी। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। अब आपको पता है मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बताती हूँ। नेचुरल नंबर होल नंबर में, जब नेचुरल नंबर होल नंबर ज़ीरो में इंक्लूड हो जाते हैं तो वो होल नंबर बनते हैं, और जब नेचुरल और होल नंबर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं तो वो इंटीजर्स बनते हैं। और जब ये इंटीजर्स जब इसमें ऐड हो जाते तो ये बनता है रैशनल नंबर। अब मैं रैशनल नंबर बता रही हूँ। नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन ए फॉर्म ऑफ p/q इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जो q होता है उसमें वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो q होता है वो इक्वल नहीं होता है ज़ीरो के, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। हम जो ये ऊपर p जो होता है इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे जो Q होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है और इंटीजर्स भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? मैंने बोला भी वो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये p/q की फॉर्म में है। जो नंबर हम सिर्फ उन्हें ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, उनके नीचे हमेशा 0 1 लगा होता है, जो हम लिखते नहीं हैं कभी लेकिन हमेशा होता है। ये भी एक p/q की फॉर्म में हो गया। ऊपर न्यूमिनेटर है इसमें और नीचे डिनोमिनेटर, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो होगा ये रैशनल नंबर। ऐसे ही होल नंबर 0/1 फिर 1/1 ऐसे ही होगा। मैंने बोला था जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। मैंने ऐसे नहीं बोला था कि जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के, वो हो सकता है। और अगर हम ऐसे लिख देते हैं बाई चांस 1/0 तो ये मीनिंगलेस बन जाएगा। इसको हम कभी भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं लिखते हैं। इंटीजर्स भी एक रैशनल नंबर है। वो कैसे? -2/1। हर नंबर के नीचे 1 लगा होता है। अब हम उसे भले ही ना लिखते हो लेकिन हमेशा लगा होता है, इसलिए वो सब नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। अब मैं रैशनल नंबर के एग्जांपल बता रही हूँ। 6/9 ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और -9/6, -9/-2 ये एक नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर भी है और एक पॉजिटिव भी है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आप इसे नोट कर लो। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। पीछे हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, तो हमारा रैशनल नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना भी बिल्कुल सेम होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह। वी गेट
we can get equivalent rational number by multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same integer. अगर हमें कोई equivalent rational integer नंबर निकालना है तो हमें कोई एक सेम इंटीजर लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ. जैसे हमने 2/4 लिया, हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. मैंने एक इंटीजर लिया, मैंने 4 इंटीजर लिया. हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकें. मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 8/16. हम इसके इन्फिनिट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2/4 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग रैशनल नंबर आएंगे और नंबर्स तो इन्फिनिट होते हैं तो हम इसके कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. पीछे हमने पढ़ा था रैशनल नंबर और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. तो हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर से. If both the numerator and the denominator are positive, then the rational number is called positive rational number. अगर रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हों तो हमारा रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा. मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. 2/3, 6/8, 4/8, 9/6. इसमें इनके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, तो इनमें न्यूमरेटर के साथ भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर के साथ भी पॉजिटिव का साइन है, तो ये एक होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर. अगर मैं आपसे पूछूं -2/4, क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो आप ज़रूर कहोगे नहीं, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन लगा है. और मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही पॉजिटिव का साइन लगा होना चाहिए. तो मैं दूँ कि ये दोनों ही मतलब कि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. क्यों कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/4, और 2/4 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर, तब तक आप इसे नोट कर लो. पीछे हमने पढ़ा था पॉजिटिव रैशनल नंबर और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? इफ़ आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव देन द रैशनल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस मतलब कि नेगेटिव साइन हो तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल -2/3. मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी भी के साथ एक माइनस का, किसी दोनों में से कोई एक के साथ माइनस का साइन हो तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर के साथ नहीं है तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. -2/-19. अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा. इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसे लिखेंगे -2/19 या फिर 2/-19. तो आपको ये क्लियर हो गया है. अब हम आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाए. हमने
हमने पढ़ा था रैशनल नंबर और नंबर लाइन, और अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर में कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा रैशनल नंबर है, ये पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी जिसमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। ये 0 से इस साइड वाले हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और जो इस साइड है वो है नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर हमें दिए गए हैं, अगर हमें एक -2 दिया गया है और एक 2 दिया गया है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, ये बात अगर आप हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया गया और एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया गया, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होगा, चाहे यहाँ पे -100 क्यों ना हो, फिर भी ये इससे 2 से तो छोटा ही होगा हमेशा। क्योंकि आप एक बार सोचिए, नंबर ये 0 के बाद आने वाले नंबर, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये तो 0 को भी बाद आते हैं, तो ये कितने छोटे होंगे। इसलिए हमेशा जब माइनस में नंबर बढ़ता जाता है तो वो अपनी वैल्यू से घटता जाता है, यानी -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव रैशनल नंबर है, और यहाँ पे इन्फिनिट में जाते जाएंगे -100, -1 से तो बहुत छोटा रैशनल नंबर है। और जैसे कि अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर दिए, 2/6 और दिया गया हमें 4/8। हमें ये 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं। अब हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है? तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। हम करते हैं 2 की इंटू 8 और यहाँ पे 6 इंटू 4। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। सो ये हमें जो हम जिस नंबर का हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं ना, हम उस वाली फ्रैक्शन को ले रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने 2 लिया है तो ये वाली फ्रैक्शन है, और यहाँ पे हमने 6 यहाँ पे हमने 4 लिया है तो ये वाली फ्रैक्शन है, ये वाला, तो फिर ये। और हमारा आंसर में बड़ा कौन आया? ये वाले। तो हमारी फ्रैक्शन बड़ी कौन सी है? ये वाली। अगर हमारे पास 2 माइनस रैशनल नंबर है और हमें उनको कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? हम इनको ही माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2/6 और 4/-8। सबसे पहली बात, हम इनके जो माइनस के साइन है उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी यहाँ पे कोई माइनस का साइन है ही नहीं, हम ये सोचेंगे अभी के लिए। जब हम इनको सॉल्व कर दें, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 16। जब हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आएगा 24। तो अब बड़ा कौन सा है? ये वाला, यानी 4/8 हमारा बड़ा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमने उसके जो उसका साइन था उसे हम इन्हें इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब हम इग्नोर नहीं करेंगे।
अब हम उस साइन को वापस ला देंगे। अब हमारा आंसर दोनों में सेम आया है, लेकिन अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ है। अब हमने साइन ला दिया और जो इसका आंसर आया उसे इन्वर्स अपोजिट कर देंगे, उसे उल्टा कर देंगे। तो हमारा सही आंसर होगा, जब ये इनके साथ माइनस का साइन लगा होगा तो हमारा सही आंसर होगा -2/6। जब हम इनको माइनस के रैशनल नंबर लेके कंपेयर करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, और जब हम प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर लेते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर में हमारा आंसर आता है 4/8 और नेगेटिव रैशनल नंबर में हमारा आंसर आता है -2/6। क्योंकि अगर हम किसी नंबर के साथ या पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो उसका नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रैशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। पीछे हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर सेड टू बी इन लोअर फॉर्म। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर लोअर फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तभी हमें पता चल जाएगा एक तो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सेकंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैज़ नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होंगे उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल -3/4, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, और इसमें क्या लिखा है? इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हमारा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इन दोनों नंबर्स को कोई एक नंबर नहीं, ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं। और भी एग्जांपल देती हूँ आपको। 5/3, ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर की, क्योंकि ये इनका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी है, और हमारे डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। और अगर हमें जानना हो कि हम रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें, जैसे हमारे पास ये रैशनल नंबर है ये, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में, और ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अगर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वो कौन सा नंबर है? बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 से भी हो रहे हैं, और ये 12 से भी हो रहे हैं, और ये 1 से भी हो रहे हैं। तो हम इसे कर लेंगे, हम इसे 12 से करेंगे क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाएगा 12 से। 12 की टेबल में 12 1 पे आता है, और 12 की टेबल में 24 2 पे आता है, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई? 2/1। अब आप सोचिए इसकी लोएस्ट फॉर्म ये कैसे होगी? ये इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, 1 क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर होता है, हम 1 काउंट नहीं करेंगे, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं। और अगर हम इसे 1 से डिवाइड करते भी हैं तो भी आंसर 2/1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो फिर 2/1 ही आएगा। इसलिए हम 1 से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया?
और अब हम आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा कभी भी हम रैशनल नंबर काउंट नहीं कर सकते। मतलब कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रही हूँ। 0 और 1, हम टू रैशनल नंबर ले रहे हैं, 0 और 1, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। हम इसे जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहें, अगर हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 6 रैशनल नंबर मिलेंगे। अगर हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 8 रैशनल नंबर मिलेंगे। अगर हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड करके कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको इस बात से पता चलता है कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। मतलब कि काउंटलेस रैशनल नंबर हो सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। ये आपको हमेशा याद रखना। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स होते हैं टू रैशनल नंबर्स के। तो आपका आंसर होना चाहिए इन्फिनाइट रैशनल नंबर या काउंटलेस रैशनल नंबर। और अब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। मतलब कि रैशनल नंबर के से हम डिवाइड कैसे करेंगे। रैशनल नंबर के साथ हम प्लस करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर में अब हम एडिशन सबसे पहले सीखेंगे। दो टाइप्स की तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन देने के दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम होता है और सेकंड में डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। हम नीचे 6 लिख देंगे एज इट इज़। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2, और फिर प्लस। ऐसे ही इस फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के साथ भी करेंगे। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। अब माइनस माइनस, अब हमें इसके आंसर निकालने में हमेशा साइंस जो होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो ऐसे ही माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, आएगा 5। साइन की जो नंबर बड़ा है और उसके साथ जो साइन लगा है वही साइन आंसर के साथ भी लगेगा। तो 3 इसमें बड़ा है और 3 के साथ माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे -5 और अपॉन 6 एज इट इज। इसका आंसर ये आ गया। फर्स्ट टाइप तो था ये, जब हमें क्वेश्चन ऐसा मिले तो हम कैसे करेंगे, और जब हमें डिनोमिनेटर अलग अलग मिले तो क्या करेंगे हम। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है इससे आंसर निकालने में। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 2 का एलसीएम हम जब तक एलसीएम निकालते रहेंगे जब तक हमारे नीचे 1 ना आ जाए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 6, यानी इन दोनों का एलसीएम भी आया 6। यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, और 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9। अब माइनस प्लस,
इज इक्वल टू माइनस, माइनस का साइन मतलब कि हम इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करके आएगा हमारा 7, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा, और बड़ा नंबर क्या है 9, तो 9 का साइन प्लस है, 9 के साथ प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम नंबर को खाली लिख देते तो उसका मतलब होता है हम उसके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। अपॉन में 6, इसका भी आंसर आ गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसके मुताबिक, और इससे आगे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम होता है इसकी तरह, बस यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे ऐड का साइन लगता है, हमें ऐड करना पड़ता है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तब तक आप इसे नोट कर लो या समझ लो। अब हम करेंगे रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट। तो हमने पहले देखा था कि 2 टाइप्स होते हैं जब हम एडिशन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, और सेकंड है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे उसमें हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 6 एज इट इज़ लिख देंगे। 6 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। अब ऐसे ही इस रैशनल नंबर के साथ करेंगे, 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5, और बड़ा नंबर 3 है, और उसके साथ जो साइन है वो आंसर के साथ साइन लगेगा, तो -5 बाई में 6, इसका आंसर ये आ गया। और आगे हमारा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें इनमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो हमारा एलसीएम आया 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 9 और 2 का हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो आपको ये क्लियर हो गया है। और आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करें। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन रैशनल नंबर। हमें 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें हमें डिनोमिनेटर प्रोवाइड नहीं होता और इसमें हमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों प्रोवाइड होते हैं। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड कर देंगे। मैंने देखा है इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू -2 अपॉन 5 इंटू 7, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और माइनस का साइन एज इट इज़ मतलब कि जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वो भी यहाँ पे लगेगा। तो बड़ा नंबर 3 है और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव का लगेगा, मतलब कि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा। 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस पे चलते हैं। -7 अपॉन 9 -45। अगर हमें इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो हम बाय में 1 लिख देते हैं, क्योंकि हर रैशनल नंबर के नीचे 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। 9 की टेबल में 45
कि 9 से 45 डिवाइड हो रहा है। 9 की टेबल में कितने पर डिवाइड हो रहा है ये? 5 पे। अब ये बन गया -7 इंटू -5 अपॉन, हम 1 लिख लेते हैं, सिर्फ 1। अब माइनस माइनस होता है प्लस, हम लेकिन हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 7 5 जा 35। बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। 7 के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बाय में 1, अगर हमें बाय में 1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -35। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने ये नहीं देखा कि माइनस माइनस प्लस होता है। आपको ये क्लियर हो गया? अब हम इससे आगे पढ़ेंगे डिवीज़न इन रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर में डिवाइड कैसे करें। हम करते हैं डिवीज़न इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के साथ डिवाइड कैसे करें, इसमें भी हमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं। एक में हमें डिनोमिनेटर प्रोवाइड नहीं होता और एक में हमें डिनोमिनेटर प्रोवाइड होता है, यानी न्यूमिनेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। उसके लिए हमें एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब कि उसे उल्टा करना होगा। तो हम 3/4 इंटू, और जब इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये साइन यहीं रहता है, यानी -6 हो जाएगा ये और नीचे 2 हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे क्या ये किसी से कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, यानी किसी से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है और 6 भी। तो हम 2 जा 2 3 जा, तो हम इसे अब लिखेंगे 3 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू 2। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। और बड़ा नंबर इसमें दोनों ही सेम है तो हम इसमें कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, हम इसे 9/4 ही रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3/4 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होगा, लेकिन इसमें हमें डिनोमिनेटर प्रोवाइड नहीं है तो हम खुद से डिनोमिनेटर 1 लगा लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इंटू, अब साइन वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा। अब क्या हम देख लेंगे कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3 से 24 हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 8 पर हो रहा है। 1 इंटू -1 अपॉन 4 इंटू 8। तो हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और अगर हम 4 को 8 के साथ करेंगे, 8 को 4 के साथ करेंगे तो आएगा 32। तो हमारा आंसर आ गया 1/32। हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।